प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया की विधायक रामबाई परिहार ने अपने खिलाफ कलेक्टर दमोह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के लिए कलेक्टर के बर्ताव को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कलेक्टर को बोले गए शब्दों पर खेद तो व्यक्त किया है, लेकिन जनता के हित में किसी भी तरह की कार्यवाही और फांसी पर भी चढ़ जाने को तैयार रहने की बात कही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की चर्चित और दबंग विधायक रामबाई परिहार बीते रोज महिलाओं की पेंशन संबंधी समस्या को लेकर पूरे रौ में थी। उन्होंने दमोह के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर द्वारा ठीक बर्ताव नहीं किए जाने पर कलेक्टर को ढोर बदतमीज तक बोल दिया था, जिस पर दमोह के कलेक्टर ने कोतवाली में विधायक रामबाई परिहार के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अभद्रता करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में विधायक रामबाई परिहार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वह महिलाओं की पेंशन संबंधी समस्या के लिए लगाए गए शिविर में अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने और जनता की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज थी। जब वे इसकी शिकायत करने कलेक्ट्रेट गई तो वहां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। कलेक्टर भी बैठक से आकर सीधे चेंबर में जा रहे थे। उन्होंने जब रोककर अपनी बात बताई तो उन्होंने टाल मटोल की, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया। उन्होंने अपने द्वारा बोले गए शब्दों पर खेद जताया है, लेकिन इसके लिए कलेक्टर की टाल मटोल की नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उनका यह भी कहना है कि उनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज होते रहे हैं और वह ऐसे मुकदमों से डरने वाली नहीं है। यदि जनता के हित में उन्हें फांसी पर भी चढ़ जाना पड़े तो वह फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जितनी मेहनत से जनता के समाधान के लिए काम किया जा रहा है, दमोह के कलेक्टर जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री के इस अभियान को पलीता लगा रहे हैं। वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप भी सुनिए विधायक रामबाई परिहार का क्या कहना है। और हम पे भी कई ST/SC की झूठी धारा लगवाई हैं और आज भी लग रही हैं। तो जो हुई है सो देख लें, फांसी तो चढ़ना ही रहे और चढ़ रही हुई है, फांसी तो बागी चढ़ जाए जनता के हित के लाने। जनता के हित वाली बात है तो फांसी भी चढ़ जाए, लेकिन जो सिस्टम हम है जनता के प्रति लड़ने के लाने वो हम लड़े, अधिकारियों से हो चाहे कोर्ट से। हाँ, अब शब्द मैंने कहे हैं उनसे, इसका मुझे खेद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्लानिंग के तहत किया हो या कोई मेरी मंशा हो। वो तो समय ऐसी जुड़ गए कि उनने बोल दिया कि मैं चेक करा लेंगे, पर मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैं प्रमाण सामने दे रही हूँ और आप प्रमाण को ठुकरा रहे हैं। जहाँ जनता के काम होते हैं उस कार्यालय गई थी और आध पौन घंटे लगभग मैंने चैम्बर के बाहर वेट भी किया और जनता को जो महिलाएं पात्रता की सूची में आती हैं मैं उनको ही लेके गई थी। और मैंने कलेक्टर साहब से वो खबर भी करवाई है कि आप बोल रहे हैं कि विधायक जी आई हैं, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं BC में हूँ। मैं वेट करती रही और उधर ही लॉबी में घूमती रही, ना मुझे बैठने के लिए बोला ना भाई किसी और के लिए बोला। चलो हम मानते हैं कि आप बैठक में थे, BC में थे, लेकिन क्या कलेक्ट्रेट में सिर्फ एक ही कलेक्टर अकेले कर्मचारी मौजूद है? और भी तो अधिकारी हैं, AD हैं, अपर कलेक्टर हैं, SDM हैं, स्टेनो, कोई भी आके मुझसे बात तो कर सकता था ना, उससे बोल तो सकता था कि मैडम आप आइए बैठिए, कलेक्टर साहब मीटिंग में हैं, अभी 10 मिनट में 15 मिनट में आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो आप हमें बताएं। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? पत्रकार भाई साहब लोग, आप लोग साथ में थे, आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे। मैं जहाँ चपरासी बैठती उस कुर्सी पर बैठी थी। जब कलेक्टर साहब अपने चैम्बर से बाहर निकले तो अपने उस BC हो रही थी उस कार्यालय से बाहर निकले तो वो अपने चैम्बर में जाने लगे और मैंने उनसे बोला कि कलेक्टर साहब आप सुन लें थोड़ी, जो महिलाएं आई हैं। तो फिर आके उन्होंने बोला, तो सीधे डायरेक्ट उन्होंने यही बोला कि हाँ आपके पास कागज़ है कि नहीं? तो सामने वाली महिला खुद बोल रही कि मेरे पास 25 साल से कागज़ है, राशन कार्ड है, मेरे लिए राशन के कार्ड में नाम नहीं जोड़ा जा रहा, मुझे मेरी पर्ची नहीं जोड़ी जा रही। महिलाएं हैं जिनके सामने मैं खुद कागज़ सामने लिए हूँ कि देख ली 25, 20, 15 साल से महिला विधवा है। और ऐसी एक आध महिलाएं नहीं थी, उसमें 5 महिलाएं थी पूरी जिनके लिए आज तक पेंशन नहीं मिल रही। तो मैं सिर्फ जनता के हित के लिए गई थी। और जहाँ हमारे आज प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए, जो सरकारी योजनाएं हैं, इसलिए शिविर लगा। लेकिन शिविर लगे तो हैं, लेकिन शिविर का में कौन से अधिकारी है, कौन से कर्मचारी मौजूद हैं, ये तो जानकारी मतलब जनता को होनी चाहिए। जिसे भाई सरपंच सचिव तो रोज मिलते हैं,